हर दिन जब ये लड़की घर लौटती तो चोरों की तरह दरवाजे के ऊपर से चढ़कर अंदर जाती। घर में घुसने के बाद भी वो कभी जमीन पर पैर नहीं रखती। वो दीवारों, फर्नीचर और दूसरी चीजों का सहारा लेकर ही पूरे घर में घूमती थी। उसे बचपन से ही जमीन पर पैर रखने का अजीब डर था। यही वजह थी कि बड़ी होकर लिसा ऊंची इमारतों की खिड़कियां साफ करने का काम करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही काम उसकी जान पर बन जाएगा। उस दिन काम खत्म करके जैसे ही वो नीचे आने वाली थी, उसे पता चला कि उसकी लिफ्ट का बटन खराब हो गया है। अब तभी लिफ्ट चलेगी जब सिक्योरिटी गार्ड इमरजेंसी स्विच ऑन करेगा, नहीं तो वो करीब 100 मीटर की ऊंचाई पर ही फंसी रह जाएगी। लेकिन तभी कुछ हथियारबंद लुटेरे सिक्योरिटी रूम में घुस आए और बिना मौका दिए गार्डों को गोली मार दी। गार्डों के मरते ही इमरजेंसी स्विच कोई चालू नहीं कर पाया। बिजली बंद होते ही लिफ्ट 50वीं मंजिल पर जाकर रुक गई। संयोग से वही वो कंपनी थी जिसे लुटेरे लूटने आए थे। सीसीटीवी सिस्टम पर कब्जा करने के बाद लुटेरों का सरदार अपने लोगों के साथ कंपनी की पार्टी में पहुंचा। उन्होंने पहले से ही खास सांस लेने वाले मास्क पहन रखे थे। फिर एक बटन दबाते ही हॉल में जहरीली गैस फैल गई। ये गैस सिलेंडर उनके साथी पहले ही वेटर बनकर अंदर रख चुके थे। कुछ ही सेकंड में लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और सभी बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद लुटेरों ने कंपनी के बड़े अधिकारियों को ऑक्सीजन मास्क पहनाकर होश में लाया। उनका मकसद उनसे तिजोरी का पासवर्ड निकलवाकर करोड़ों की दौलत लूटना था। ये सब देखकर लिसा बुरी तरह डर गई। लेकिन वो इतनी ऊंचाई पर फंसी थी कि वहां से निकल भी नहीं सकती थी। उसकी आवाज नीचे तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने अपने टूल बॉक्स से सफाई वाला केमिकल निकाला, उसे कांच पर फैलाया और लाइटर से आग लगा दी। देखते ही देखते कांच पर बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। नीचे मौजूद लोगों का ध्यान भी उस तरफ चला गया। लेकिन इससे लिसा खुद भी लुटेरों की नजर में आ गई। आग देखकर उनका सरदार उसके पास पहुंच गया। हैरानी की बात यह थी कि वो कोई और नहीं बल्कि लिसा का अपना सहकर्मी जिमी था। दिन में दोनों साथ काम करते थे और रात में वही अपने मालिक को लूट रहा था। जिमी ने तुरंत अपने आदमी को लिफ्ट चालू करने का आदेश दिया ताकि लिसा को छत पर पकड़ सके। जैसे ही लिफ्ट ऊपर बढ़ने लगी, लिसा ने तुरंत पेचकस निकालकर एक विंच खराब कर दी। लेकिन दूसरी विंच अभी भी चल रही थी। इसी वजह से पूरी लिफ्ट तिरछी होकर करीब 45 डिग्री पर अटक गई। लिसा किसी तरह गिरने से बची। इसी बीच लुटेरों के बीच आपसी लड़ाई शुरू हो गई। जिमी ने अपने ही एक साथी को गोली मार दी क्योंकि वो भागना चाहता था। फिर उसने उसकी लाश खिड़की से बाहर फेंक दी। वो सीधा क्रेन पर जाकर गिरी। पहले से डगमगा रही क्रेन और ज्यादा नीचे झुकने लगी। इस जोरदार आवाज से जिमी का ध्यान फिर से लिसा की तरफ चला गया और वो उसकी ओर बढ़ने लगा। लेकिन इस बार लिसा घबराई नहीं। उसने चुपके से पास पड़ी एक बंदूक उठा ली और खिड़की तोड़कर अंदर घुसने की तैयारी करने लगी। तभी चालाक जिमी ने उसकी दोस्त को बंधक बना लिया और धमकी दी कि अगर लिसा ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे मार देगा। उसने लिसा से नीचे मौजूद पुलिस पर गोली चलाने को कहा क्योंकि पुलिस ने पूरी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया था। जिमी चाहता था कि पुलिस लिसा को भी लुटेरों का साथी समझे। इससे पुलिस का ध्यान उसी पर लगा रहेगा और उसे अपने साथियों के साथ भागने का मौका मिल जाएगा।